टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क में हमें सीखना क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, या ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, सी इतने दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, या ए बी सी इस टाइम उसको सॉल्व करने की देखेंगे। फिर एक दूसरा चलेंगे, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू डे, मैन या वुमेन, टाइम, इफिशियंसी, किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। इस टाइप के कंसेप्ट को समझेंगे। और तीसरा पाइप एंड सिस्टम, इसमें समझेंगे कोई टंकी है कि एक नल 20 घंटे में भरता है, दूसरा नल 25 घंटे में भरता है, इसे भरने में कितना समय लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए एक एक करके कंसेप्ट को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट वन, पॉइंट वन क्या है, पॉइंट वन है कि हमें परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज मतलब पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म या क्या लिखते हैं, पी बाई क्यू इंटू 100, यहाँ पे आ जाता है परसेंटेज। जैसे 50, 1/2 कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई 50। जैसे 1/2 50 है तो 1/4, 1/8, 1/16 ये कर सकते हैं। जैसे 1/2 50% है, 1/4 कितना होगा, 50 में आधा कर दो 25, 1/8 कितना है, 25 का आधा कर दो, 25 का आधा कर दो, वो आ जाएगा 12.5। 1/16, अब फिर इसका आधा कर दो, ये आ जाएगा। तो मतलब 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 हमें याद होना चाहिए। किससे याद हो गया, 1/2 से याद हो गया। अब 1/3 कितना होता है, 33.33%। इससे क्या कर सकते हैं, 1/9, 1/27। 1/9 का कितना हो जाएगा, 33.33 का आधा हो जाएगा 9, मतलब 11.11%। देखो 3 का भी चला गया मेरे पास, याद हो गया, और मुझे 9 का भी याद हो गया। अब 1/4 याद हो गया, 1/5 याद ही है, 100 में 20 का भाग दो 25। 1/6 हमेशा याद कर लो, 16.67 होता है। 1/7, 7 का दोगुना 14, 14 का दोगुना 28, ऐसे 14.28। 1/10 का, मतलब हमें याद होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि जो परसेंटेज से हम कंसेप्ट को आराम से बना सकते हैं। आइए अब मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है कि याद रखें, ठीक है। नहीं याद होगा तब भी कोई बात नहीं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में आपको याद करना पड़ेगा, तो क्यों ना भी याद कर लें। अब बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। मैं बोलता हूं 1 वर्क इज इक्वल टू, मैं क्या समझूंगा, 100% वर्क। 1 वर्क इज इक्वल टू 100% वर्क। मैं कहा कि 13 डेज में 13 दिन लगा मुझे किसी एक काम, 1 वर्क, 1 वर्क मतलब 100% वर्क, मतलब किसी काम को हमको करने में कितना दिन लगा, 13 दिन में। मैं कहूंगा कि एक दिन में कितना तुमको समय लगेगा, मैं कहूंगा कि 1/13। 1/13 क्या लिख सकता हूं, 7.7%। कैसे आया, याद होना चाहिए मुझे, ठीक। मतलब 7.7% क्या है कि हमें कहां तक जाना है, 100% वर्क डन होता है। ये वर्क डन है कितने दिन का, 1 डे का। अब मैं वर्क लेफ्ट की बात करूं, कितना काम बचा, तो 100 माइनस 100% माइनस 7.7% काम बचा। कितना काम बचा, 100 माइनस 7.7 कितना जाएगा, 92.3% काम बचा। अब मैं, चलो ये तो एक पॉइंट हो गया। अब मैं कहूं 2 डेज का वर्क कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1/13, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15.4, मतलब 2 दिन में 15.4% काम पूरा हुआ। वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15.4 कितना होगा, 100 माइनस 15.4 ये होगा 84.6%। इतना काम बचा है, मतलब ऐसे होता है। मैं पूछूं कि 5 डे का वर्क कितना होगा, तुम कहोगे 1 डे का वर्क 1/13, अच्छा 5 का पूछा इंटू 5, ये तो 1/13 कितना परसेंट होता है, 7.7, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 38.5, यहाँ से वर्क लेफ्ट आ जाएगा। ये है परसेंटेज का कंसेप्ट, हम दोनों में चर्चा पढ़ाएंगे। विदाउट परसेंटेज भी आपका आएगा, कौन इजी है आप सिलेक्ट कीजिएगा और लगाइएगा, ठीक। आइए तो हम चलते हैं यहाँ पे कंसेप्ट पे, कंसेप्ट ट्री बना देते हैं, मतलब हम लोग बिल्ड हो रहे हैं, सीख रहे हैं कि ए ने किसी काम को 12 डेज में किया, बी ने उसी काम को 15 डेज में किया, तो ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको हम पहले परसेंटेज से समझते हैं।
उसके बाद हम अपना मेथड लगाएंगे। परसेंटेज से क्या है कि 1 डे का वर्क कितना होता है, 1 डे का वर्क 1/12 इसका होगा, इसका 1 डे का वर्क 1/15, 1/12 का मतलब कितना हो गया 96, 8.33%। 1/15 कितना हो गया 15×90, 6.67%। मतलब 1 डे में दोनों मिलके 15% काम करते हैं। यहां क्या निकला कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 15%, लेकिन टोटल काम कितना परसेंट होता है, वन वर्क कितना होता है 100% ऑफ वर्क, 100%। तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा अपन 15, 15×6 = 90, बचा 10 अपन 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब 6 सही 2/3 डेज लगा। ये हम किससे सॉल्व किए हैं, परसेंटेज से, ठीक है परसेंट। अब इसके आगे ट्रिक भी बताएंगे। इसकी ट्रिक क्या है कि यही कि मान लो एक व्यक्ति इसी काम को x डे में करता है, दूसरा व्यक्ति y डेज में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे xy अपान x प्लस वाई, xy अपान x प्लस वाई। इसमें फार्मूले में ये फार्मूले में रख भी दो, कितना 12 गुणे 15 अपन 12 प्लस 15 27, तो 15 गुणे 12 25 60 हुआ 180 बटा 27, काट लो 3 से, 3 6 18 9 3 27, फिर 30 90 ना, अरे 112 गुणे 15 कितना होता है 180 बटा कितना है 180 बटा 27, 90, 3 6 18 60 9 3 27, फिर 3 दूनी 6 3 3 9, तो 6 6 सही 2/3 डेज ये भी आ गया। ठीक, ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं कहूंगा कि 1 डे वर्क क्या होगा 1/x, इसका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/y, दोनों को जोड़ देंगे 1/x प्लस 1/y, तो क्या होगा xy अपन x प्लस वाई। ये क्या है 1 डे वर्क है, तो टोटल नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड क्या हो गया xy अपन x प्लस वाई। ये मेरा क्या है फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक है, ये मेरा क्या है इसको ट्रिक है। ये परसेंटेज की मेथड से हम सॉल्व किए हैं। ठीक, अब मेथड नंबर 1 हो गया परसेंटेज मेथड। अब मेथड 2 से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। 2 मेथड 2 समझने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। क्या बेसिक पॉइंट है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब वर्क कार्य बराबर क्षमता और समय, ये होता है वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम ये सब पढ़ाएं तो W बराबर DMT याद रख लो, मतलब एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, इसकी तो मैं बात नहीं करना होगी। ठीक, तो आइए अब उस क्वेश्चन को समझते हैं मेथड 2 से, कि यहाँ पे क्या था 12 और 15, ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 50 डेज में करता है, तो दोनों मिलके ए और बी मिलके मतलब कितना समय लगेंगे टी ए प्लस बी कितना समय होगा। तो अब यहाँ पे स्टेप क्या फॉलो करना है, यहाँ याद रखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लिए, एलसीएम से हमें क्या पता चल जाएगा, स्टेप 1 निकालो एलसीएम से क्या पता चलेगा टोटल वर्क कितना है। जैसे हमें परसेंटेज में पता है कि टोटल वर्क कितना है 100% है, तो अब यहाँ पे क्या पता होना चाहिए 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 2 6 15 2 3 15 3 1 5, फिर गया 60, ये टोटल वर्क है। वहां पे टोटल वर्क क्या था परसेंटेज में, यहाँ पे टोटल वर्क क्या था मेरा, यहाँ पे टोटल वर्क क्या था, टोटल वर्क क्या था मेरा इस क्वेश्चन में, टोटल वर्क क्या था, यहाँ पे हम 100% एज्यूम किए थे, एक दिन में यहाँ 15% कर रहा था, हमें 100% काम करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें टोटल वर्क 60 है। तो यहाँ पे अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, तो यहाँ पे इफिशियंसी जब निकालेंगे तो वर्क अपन टाइम, तो वर्क टोटल वर्क 60 अपन 12 12 25 60, ये 5 आ जाएगा, 15 चौका 60, यहाँ पे एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, मतलब ए की एफिशिएंसी 5 बी की 9। अब पूछा कि टी ए प्लस बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है 60, और ए और बी की जो इफिशियंसी है 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, इसको डिवाइड करेंगे 30 मतलब 20 बटा के
3, 6 3 18, 6 सही 2/3 डेज। मेथड 2, एक मेथड और मेरे पास, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं करते हैं। मेथड सबसे बेस्ट ये है, एलसीएम मेथड। उसके बाद ये है, इसको गेट वगैरह में यूज कर लेते हैं क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर मिलता है। इसको ये एसएस आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं इसको, ठीक। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं, क्या बनते हैं हमसे। हाँ, और हमने देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कि जॉन एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज। जॉन भैया ने किसी काम को 20 डेज में पूरा किया। उसी काम को रवि ने कितने दिन में किया? 28 दिन में किया। अगर दोनों लोग मिल जाए, जॉन और आर मिल जाए, इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन तो यही कह रहा है। देन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क। मेरे पास दोनों मेथड है, परसेंटेज से भी मैं कर सकता हूं और इसमें एलसीएम मेथड से भी कर सकता हूं। चलो मैं एलसीएम निकाल, दोनों का मैं क्या लूंगा? टोटल वर्क निकालना मुझे। स्टेप 1 क्या था कि टोटल वर्क निकालना है। जैसे वहां पे मैं परसेंट में टोटल वर्क 100% है, लेकिन यहाँ पे टोटल वर्क किससे निकालेगा? एलसीएम। तो 20 और 28 का मैंने एलसीएम निकाला, क्या हो गया? 10 14 2 5 7 5 1 7 5 7 35 70 140। टोटल वर्क यहाँ पे क्या आ गया? 140। ए की इफिशियंसी 7, बी की इफिशियंसी कितना गई? 28 बच्चे 5 5 आ गई। तो टाइम कितना लगा? जे प्लस आर। टोटल वर्क 140 बटा दोनों दोनों 7 5 12, 7 5 12, तो हो गया 70/6, 35/3, मतलब 11 सही 2/3 डेज। ये काम करेगा एसएससी सीपी में। एसएससी लेवल के क्वेश्चन करने, ज्यादा बड़े भी नहीं करने हैं, मतलब हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो एग्जाम में आएगा इससे नहीं चाहिए, मतलब इसी टाइप का आएगा। अगर मैं ट्रिक लगाऊं कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे? हमें पता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मीन्स 20 गुणे 28 अपॉन 20 प्लस 28 कितना होगा? 48। जब इसे भी काटेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये भी आएगा, ये भी कितना आ रहा है? 20। ये भी आएगा 10, ये गया 10 गुणे 20, ये भी उतना ही आएगा, 20/3 आया, मतलब 11 सही 2/3। अरे मतलब 20/3, तो अरे ये कितना आएगा यार? रुको इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी लगा सकते हैं। एक कंसेप्ट समझ लिए, कितना 20 इंटू 28 और 20 48। इसको जो मैं काटूंगा, ये मेरे काटने पे आ रहा है, ये भी आ रहा है 35/3, ये भी कितना हो जाएगा? 11 सही 2/3 डेज। अरे भाई इसको सॉल्व कर लो ना। ये हो गया 10 बार में गया, ये हो गया 24 बार में गया, ये 5 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 14 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 7 7 बजे 35/3 तो आया। वही बात यहीं पे, तो मैं उसको दोनों तरह से कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा के और ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आप देखते हैं कि सुमित एंड राजीव वर्किंग टुगेदर। सुमित और राजू साथ में काम कर रहे हैं और वो 20 घंटे में कैन डू ए जॉब इन 20 आवर्स, 20 घंटे में निपटा रहे हैं। सुमित ने ठाना कि भाई सुमित एलोन कैन डू द सेम वर्क, सेम जॉब 25 घंटा में, तो राजीव कितने घंटा में करेगा? परसेंटेज से लगाएंगे तो भी लग जाएगा, ये मेथड। तो हमें क्या पता है कि दोनों का क्या निकालना है भैया? एलसीएम। एलसीएम क्या बताता है? टोटल वर्क। तो 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से 2 10 25 फिर 2 फिर 5 25 फिर 5 फिर 5, कितना हुआ एलसीएम? 100। सुमित और राजू की एफिशिएंसी क्या होगी? 20 25 100। सुमित की एफिशिएंसी क्या होगी? 25 चौका 4, ठीक। अब मैं पूछा कि राजीव को कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है? 100। राजू की इफिशियंसी कितना है यहाँ पे? मतलब वर्क अपॉन इफिशियंसी टाइम होता है। देखो सुमित की इफिशियंसी कितना है? 4 है। सुमित की इफिशियंसी कितना है? 4 है।
सुमित की इफिशियंसी 4 है, सुमित और राजू की इफिशियंसी 5 है, तो राजू की इफिशियंसी क्या होगी? 1 होगा, तो अपॉन में 1 आएगा, तो आंसर इसका 100 होगा, 100 आवर। समझ में आया कहानी? अच्छा लगा? बन रहा होगा क्वेश्चन, बस एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद अब जो मन करे वो लगाइए। यहाँ पे क्वेश्चन है, जूली एंड राहुल टुगेदर कंप्लीट ए वर्क ऑफ पेंटिंग ए रूम 12 डेज। जे और आर किसी काम को 12 डेज में करते हैं। इफ जूली ने उसी काम को कितने दिन में किया? 20 डेज में किया। देन हाउ मेनी डेज कैन राहुल कंप्लीट द सेम वर्क? तो राहुल सेम उसी काम कर को कितने दिन में समझ लेगा? फिर वही सवाल, फिर वही बात, तो हमने क्या ले लेना है? एलसीएम। एलसीएम क्या बतावे है? एलसीएम हमें बतावे है टोटल वर्क डन कितना होगा। तो 12 और 20 का जब एलसीएम निकालो तो क्या आएगा? ना पता? 12 20, 2 6 का 12, 10, 2 3 5, 3 1 5, 5 3 15, 2 3 दूनी के 60 एलसीएम आएगा भाई। तो जे और आर मतलब जूली राहुल की एफिशिएंसी क्या होगी? 12 25 60। ये यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई? एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, ये टोटल वर्क निकालना है। यहाँ पे 20 23 60। अब हमें पूछा है कि टी आर टोटल वर्क किसको? राहुल को। तो टोटल वर्क 60। अब राहुल को देखो, जूली की जो एफिशिएंसी है वो 3 है भाई, जूली की एफिशिएंसी 3 है, जूली की एफिशिएंसी भाई 3 है, जूली की एफिशिएंसी 3 है। तो जूली और राहुल की एफिशिएंसी 5 है, तो राहुल की एफिशिएंसी तो 2 होगी भाई, तो भाई 2 मतलब 30 डेज। तो ऑप्शन 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 कहाँ गया? 30 डेज। समझ में आया? ओके। अब देखो, के कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क, तो वहां पता था 1 वर्क इक्वल टू 100% ऑफ वर्क। तो यहाँ देखो, के ने 3/4 वर्क किया, 3/4 वर्क किया कितने दिन में? 6 डेज में। तो 1 वर्क क्या हो जाएगा? 1 वर्क हो जाएगा कि 6 इंटू 4/3, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, मतलब 1 वर्क क्या आ जाएगा? 8 डेज में करेगा। कौन? के की बात हो रही है। अब जे की बात करो, जे कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज। जे ने 2/5 वर्क किया कितने दिन में? 4 दिन में। तो एक वर्क कितने दिन में करेगा? 10 डेज में। कैसे पता? कि अगर 2/5 वर्क किया 4 दिन में, तो एक वर्क कितना करेगा? 4 गुणे 5/2, 10 दिन में। मतलब ये बोल रहा है कि के ने किसी काम को 8 डेज में किया और जे ने उसी काम को 10 डेज में किया। तो दोनों मिलकर के और जे मिलकर कब करेंगे? पता है, एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई। ये तो ट्रिक है, वैसे भी लगा सकते हो, एलसीएम निकाल के बात कर दो। 8 गुणे 10 80 अपन 18, 80 अपन 18, 40/9, 40/9 रहता। तो समझ में आया बात? अब आइए, तो अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है, लास्ट मेरा टारगेट क्या है? आरआरबी जेईई के क्वेश्चन को सॉल्व करना। 4 मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 5 डेज। ये समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग बिना पेन चलाए उठाएंगे। कब चलाए? कि बिना पेन, मतलब पेन तो उठाना पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। कब? जब हम आपका बेस बना देंगे तब, जो इस टाइप के क्वेश्चन करा देंगे तब, उसके बाद। आइए कंसेप्ट ले लो कि ए ने किसी काम को एक्स डेज में किया, बी ने किसी काम को वाई डेज में किया, तो दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमें पता है कि एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई होता है, ये होता है। अगर यही मैं बोलूं कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में करता है, सी किसी काम को जेड दिन में करता है, तो तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे? सेम एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई ए बी बी सी वाई जेड इंटू सी ए जेड एक्स। ये दोनों है फॉर्मूले। ये ट्रिक है, फॉर्मूले क्या ट्रिक है, इसे रिमेम्बर कर लो, याद कर लो। ये टाइप 2 के क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको समझते हैं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ पीपीवाई के लिए, कि ए ने किसी काम को कितने दिन में किया? 10 डेज में किया, बी ने उसी काम को 20 डेज में किया, सी ने उसी काम को 40 डेज में किया, तो तीनों मिलके टी ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमने क्या सीखा था कि पहले स्टेप 1 है मेरा टोटल वर्क डन कितना होगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे?
तीनों का LCM लेके, तीनों का LCM लेके 10 20 40 का LCM तो 40 ही होवे, क्योंकि 40 को क्या लिख सकते हो 20 गुणे 2 10 40 ही होवे ना आ रहा LCM, तो 10 20 40 का LCM निकालो। पांच दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। अब इनकी इफिशियंसी कितना होगी 4, क्योंकि टोटल वर्क अपॉन डेज इफिशियंसी ये 2 ये 1। पूछा TAB प्लस C, हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है भैया 40 अपॉन एफिशिएंसी कितना हो गया 4 2 6 1 7, 40/7, ये मेरा आंसर हो गया। और अब जो हमने ट्रिक सीखा है कि ट्रिक क्या सीखा है कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, जेड किसी काम को z दिन में करता है, x y z, तो इस ट्रिक भी लगा सकते हो कि हाँ x y z अपॉन ए बी बी सी सी ए 10 गुणे 20 गुणे 40 अपॉन 10 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 40 प्लस 40 गुणे 10, तो ऊपर हो जाएगा 800 8000, अपने नीचे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 200 प्लस 800 1000 प्लस 1400 हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट 80/14 मतलब 40/7, ये भी देखो 40/7 आ गया। फार्मूले से भी किया हमने, एलसीएम टोटल वर्क निकाल के भी हमने किया। ठीक, थोड़ा कंसेप्ट को और सीखते हैं और इसमें अंदर जाते हैं और थोड़ा कंसेप्ट को सीखते हैं। कंसेप्ट क्या होता है कि मैं कहूँ अब यहाँ पे कपलिंग वाला जाएगा। देखो उतना क्या है, ए और बी किसी काम को 10 डेज में करते हैं, वही बी और सी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम कितने दिन में करते हैं 50 डेज में करते हैं। ठीक, तो हमें बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, पहला क्वेश्चन। इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ मैं कहूंगा कि सी कितने दिन में करेगा बी कितने दिन में, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बन गए कि ना बन गए, ना बना, अभी बनेगा। तो मैं कहूंगा कि अच्छा टोटल वर्क कितना है, मैं कहा टोटल वर्क, अच्छा टोटल वर्क मैं कहूंगा इसका क्या लेना है एलसीएम, 10 12 15 क्या लेना है एलसीएम, तो 10 12 15 का एलसीएम लो, 10 12 15 का जब एलसीएम लूंगा 2 5 10 2 6 12 15 2 5 3 15 3 5 15 20, इसका एलसीएम कितना आया 60, एफिशिएंसी कितना आ जाएगी 6 12 25 60 60 भागे 15 15 चौका 60, 4 5 और 6 5 4 आ गया। अब इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना गया 6 4 10 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी 15 भागे 2 मतलब 7.5 आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 आएगी। देखो टाइम कितना लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में, तो टोटल वर्क 60 है अपन 7.5 इतना लगेगा भाई 600/75, इसको मैं करूंगा 600 भागे 75 कर सकता हूँ, 25 75 3 से काटो, मतलब ये 8 आएगा। अब देखो अब बी की पूछूं सी की पूछूं ए की पूछूं तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्वेश्चन 1 हो गया है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, मैं कहा कि 8 डेज में करेंगे। ठीक, अब मैं कहूंगा कि बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, वहां से क्वेश्चन में कहा ए बी सी की जो एफिशिएंसी भाई साहब है वो 7.5 है। अब हमें बताओ बी की एफिशिएंसी, मैं कहूंगा बी की एफिशिएंसी क्या होगी, पहले पहले ले लो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, मैं कहूंगा ए की एफिशिएंसी, बीसी कहाँ है भाई खोजो, बीसी यहाँ है, बीसी की एफिशिएंसी कितना है 5 है, बीसी की एफिशिएंसी कितना है 5 है, 5 में क्या जोड़ेगी 7.5 हो जाए, 2.5 जोड़ो मतलब ए की एफिशिएंसी कितना है 2.5, तो टाइम कितना लगेगा ए को उस काम को कंप्लीट होने में 60/2.5 मतलब 600 भागे 25, 600 भागे 25 चौका 100 होता है, उधर वो 8 मतलब 6 चौका 24, तो कितना हो गया 24 दिन लगेगा भाई 24 डेज। समझ में आया। अब मैं पूछता हूं कि बी की एफिशिएंसी क्या है, अब मैं किस पे आ गया बी की एफिशिएंसी क्या है,
कहूंगा कि ए सी कहाँ है, ए सी को पकड़ो, ए सी ये है, ए सी की एफिशिएंसी कितना है 4 है, 4 में क्या जोड़ूंगी 7.5 हो जाए, 3.5, 4 3 7 मतलब बी की एफिशिएंसी 3.5 है, तो टोटल टाइम बी को कितना लगेगा 60/3.5 मतलब 600/35। अपना काटते फिरते रहना। ठीक, इसी तरह निकाल सकते हैं सबका। ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लग रहा है यार, टाइम लग रहा है क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। अच्छा, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो मेरा एकदम करेक्ट है भाई, 8 डे ये सब प्लान दिखाना सब सही है। अब देखो अब जब भी कपलिंग आए, कपलिंग मतलब कि दो लोग इतने दिन में काम कर रहे हैं, ए भी इतने दिन कर रहा है, बी सी ए, मतलब कपलिंग आए जब दो लोग साथ साथ आए, तो जो हम एलसीएम लिए ना भाई साहब, उसका डबल कर लेंगे, तो हमें मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ट्रिपल कर लो, चलो जितना मन करे उतना गुना कर लो, कोई मान में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आइए समझते हैं। ठीक, 6 5 4 था, रहने दिए रहते यार। ठीक, आओ, मैं बोला कि एलसीएम 60 है, तो इसको मैं 120 कर लेता हूँ, 120 कर लिया, तो कितना इसकी एफिशिएंसी आएगी 12, 10 12 इसकी 10 एफिशिएंसी आई सी ए की। 120 भागे 15 कितना था, 15 बटे 120 8 आएगी। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आप तीनों को जब ऐड करेंगे, इसको इसको इसको, तो ए कॉमन बी सी, सब में 2 2 2 सी हो गया, 2 कॉमन कर लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, मैं करता हूँ कितना आ गया 12 8 20 10 30 आ गया, 30 आ गया, 2 से कट गया 15 बार। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 15 है, वहां पे हम 60 से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे 20 हो गया। अब कोई मान में दिक्कत नहीं आएगा टाइम निकालने में, ठीक है। मतलब एक दिमाग बना लो कि जब भी कपलिंग वाले आए, तूने जो एलसीएम होता है अप्रॉक्सीमेट डबल कर देते हैं, तो भी टोटल वर्क डन वर्क होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेरा आंसर वो पॉइंट में हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, तुरंत देखे तुरंत करे निकलना है। तो ए बी सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब एफिशिएंसी 15 है, तो कितना दिन लगेगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 120/15, 15 होते 120, सेम वही आया। अब मैं पूछूंगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो कहोगे बी सी की जो एफिशिएंसी है वो कितना है भाई साहब 10 है, तो ए की कितना होगी, ए की 3 होगी, तो टी ए को काम करने में कितना दिन लगेगा 120/3, कितना लगेगा 40 डेज, वो भी वहीं आया था भाई, कोई कोई चेंजेस नहीं। अब मान लो सी को कितना एफिशिएंसी है, इसी तरह सी निकालो, सी अब ए बी कितना है, ए बी का होता है 12, तो ये हो गया 12, 12 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, बीसी कितना था, बीसी 10 था भाई, बीसी 10 है, 10 में क्या जोड़ी 15 हो जाए, ये 5 जोड़े ना, ये 5 था, ये 5 भाई। देखो बीसी की जो एफिशिएंसी कितना थी 10 थी, 10 में क्या जोड़ेगी 15 हो जाए, 5 ही तो जोड़ेंगे, 5 ही तो 120/5, देखिए क्या हो गया 120/5, 5 डेज। अब सी की एफिशिएंसी की बात करें, देखो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 15 है। अब हमें किसकी चाहिए, सी की चाहिए, सी की एफिशिएंसी क्या होगी, ए बी कितना है, ए बी 10, ए बी कितना है 12 है, ए बी की एफिशिएंसी 12 में, तो 12 में क्या जोड़ेगी 15 हो जाए सी की, तो सी आ जाएगा 3। अब निकाल लोगे टी सी कितना होता है 120/3, 40 डेज। अब इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी फिर 15 है। अब बी की एफिशिएंसी निकालना है, ए सी कितना है 15, अरे ए सी 15 थोड़ी भाई, ए सी 8 है, यहाँ में देखना एफिशिएंसी में 8 है, तो 8 में क्या जोड़ेगी 15 हो जाए, 7 जोड़ो भाई, 7 जोड़ो, ये अब यहाँ से टीवी आ जाएगा 120/7, डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस तरह के कंसेप्ट को समझना बहुत ही आसान है, लगाना भी बहुत ही आसान है। अगर हम इसको परसेंटेज से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग नहीं, मैं याद होना चाहिए, मैं दिमाग होना चाहिए, लेकिन हम किससे करेंगे, एलसीएम मेथड से करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे क्या क्या है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अल्टरनेट डे वाला इसकी नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, नेक्स्ट अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे करेंगे कि दो, फिर कुछ इफिशियंसी वाले करेंगे, जिसमें इफिशियंसी यहाँ से क्वेश्चन कुछ फंस जाते हैं जो इफिशियंसी में थोड़ा ट्रिकी बनते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद हम किस पे चलेंगे, उसके बाद W बराबर DMT, मैन वुमेन टाइम, मैन वुमेन वाले चलेंगे। उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, PYQ करेंगे। PYQ कैसा है, ये सब कुछ सर, ये सब क्वेश्चन हम करेंगे। देखो लगा लो, नहीं लोगे, राम और मोहन किसी काम को कितने दिन करते हैं 4 डेज में। इफ राम एलोन वर्क 12 डेज, तो मोहन उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्या ये मुझे लगाना चाहिए, ये कंसेप्ट हम सिखाएंगे नहीं। पहले क्या कर लो भाई, एलसीएम ले लो,
12 एलसीएम हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को क्लिक कर दे रहा हूँ। 3 दूनी 6 12, 12 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये क्या मैं कंसेप्ट समझ डिलीवर कर रहा हूँ कि तुमको जितने भी बाइक लगने ही लगने हैं जेई के। तो ये क्या हो गया, 4 12, ये हो जाएगा 1। किससे पूछा है, मोहन का में कितने टाइम लगा, मोहन क्या होगा टोटल टाइम 12 अपॉन मोहन की एफिशिएंसी क्या है। अबे भाई राम की एफिशिएंसी 1 है, राम की एफिशिएंसी 1 है, तो मोहन की क्या होगी, देखो एक में क्या जोड़े कि 4 3 हो जाए, 2 जोड़ो भाई, 2 जोड़ो मतलब 6 डेज, आंसर हो गया 6 डेज। ये भी आरआरबी में आया। जो भी मैं कराऊंगा, अब ये मैं कराया नहीं कि 4 महीने इतने 15 दिन में करते हैं, अब ये मैं अभी बताया नहीं कि M1 D1 = M2 D2, ये सब कंसेप्ट अभी आगे सीखेंगे।